Welcome back everyone. Welcome to Civil Service Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 660 660 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट वर्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, मैप वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम रहेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता कम हो जाती है, लवणता बढ़ जाती है, लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लवणता कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। बताइए क्या होगा। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, लवणता बढ़ती है। तो यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाइए। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बृहद ज्वार कब आते हैं बताइए। बृहद ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जो है एक ही रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं। ठीक है, ए है इसका आंसर। ये प्रश्न बड़ा पूछा गया है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग बार। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब आते हैं बृहद ज्वार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित महासागरों में से किसी एक में जो है डायमेंटिया स्थित है। डायमेंटिया खाई है ये। तो डायमेंटिया खाई वहीं स्थित है जहाँ पर सुंडा खाई स्थित है। सुंडा यानी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। और मैरियाना कहाँ पर है, बड़ा पूछते हैं उसको। मैरियाना ट्रेच, मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में। तो डायमेंटा खाई, ठीक है, डायामेंटिना खाई जो है हिंद महासागर में स्थित है, और यह हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में स्थित है, याद रखिएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। ड्रेनेज के हिसाब से पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें। मिसिसिपी, मिसौरी, नील, इन सबसे कहीं ज़्यादा लंबी है अमेज़न। ठीक है, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न नदी है, और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग है 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। देखिए, एक है ब्लू नील, एक है वाइट नील। ठीक है, नीली नील और श्वेत नील। तो एक निकलती है लेक टाना से, एक निकलती है लेक विक्टोरिया से। ये निकलती हैं ऊपर की तरफ चलती हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर दोनों एक हो जाती हैं। फिर ये एक होकर आगे जैसी मिलती है नील नदी कहलाती है। फिर आगे चलकर कुछ देशों से अफ्रीका के होती हुई बहती है, ये ऊपर की तरफ जाकर गिर जाती है ये मेडिटेरियन में। ठीक है, अब इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं कि अफ्रीका के किन देशों से होकर बहती है, या इस तरह से पूछ लेगा किन देशों को अपवाह करती है ये, या इसका अपवाह क्षेत्र जो है अफ्रीका के किन देशों में है। ठीक है, तो यहाँ है लेक टाना इथोपिया में, और यहाँ है लेक विक्टोरिया युगांडा, केनिया, तंजानिया के एरिया में फैली है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि विक्टोरिया लेक कहाँ फैली है। तो नीली नील निकलती है लेक टाना से, और श्वेत नील या वाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से, याद रखिएगा। आगे चल के मिल जाती हैं ये, और नील नदी कहलाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसका नीली लंबी नदी नील जो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, इसका उद्गम स्रोत जो है श्वेत यानी सफ़ेद नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान जो है विक्टोरिया झील से होता है, जबकि इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो इथोपिया की ताना झील से निकलती है। ठीक है, तो देखिए ये है लेक विक्टोरिया युगांडा, केनिया, तंजानिया
से अपना बॉर्डर लगाती है ये तटीय सीमा। और यह है इथोपिया, यहाँ है लेक टाना और यह है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नील यानी श्वेत नील, और यह लेक टाना से निकलती है ब्लू नील। ठीक है, ये मिल जाती हैं फिर नील नदी कहलाती है, आगे जाकर मेडिटेरियन में गिर जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर नील नदी नहीं बहती है। तो नील नदी जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग को पकड़ती हुई चलती है, मतलब मध्य भाग में नहीं है। अब इधर जो भी देश पड़ेंगे उनको जो है अपवाहित करेगी ये। तो कौन कौन से हैं, युगांडा भी पड़ता है इसमें, सूडान भी है। ठीक है, सूडान में नीचे वाले को साउथ सूडान बना रखा, ऊपर वाले को सूडान या नॉर्थ सूडान कह सकते हैं। इथोपिया से भी निकल रही है ब्लू नील, लीबिया से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि लीबिया जो है मध्य भाग में रह जाता है अफ्रीका के, उसके नीचे चांद है। तो देखिए, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और मिस्र जो है नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। लीबिया इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। तो ये देखिए, ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है, तंजानिया में, ठीक है, और केन्या में और युगांडा के बॉर्डर पर जो है, मतलब तटीय सीमा बनाती है। और यहाँ है इथोपिया, इथोपिया में है लेक, यह है लेक टाना। लेक टाना से निकलती है ब्लू नील और यहाँ से लेक विक्टोरिया से वाइट नील। ठीक है, आगे जाके मिल जाती है। तो अब ये दोनों जहाँ जहाँ अपवाहित होंगी जिन देशों में, उनसे टच होगी इनकी बाउंड्री। ठीक है, मतलब अपवाह क्षेत्र में आ जाएंगे वो देश। तो तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, साउथ सूडान हो गया, ठीक है, ऊपर का सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, और ऊपर जो है जाके केन्या हो जाएगा, फिर मेडिटेरियन में गिर जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से भी जाकर इस तरह से निकलती है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी हो गया। अब चार्ट नहीं होगा, चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर गई सूडान, इजिप्ट आ गया, इजिप्ट के ऊपर जो है मेडिटेरियन में वो गिर जाती है। अब चार्ट जो है सूडान के पश्चिम में हो जाता है, लीबिया जो है इजिप्ट के यानी मिस्र के पश्चिम में हो जाता है। तो यूपीपीसीएस पहले प्रश्न कर चुकी है, लेकिन लीबिया की जगह उसने चार्ट को लेकर किया है। ठीक है, तो आप लीबिया को भी याद रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। तो ये तो जायरे है, ठीक है, जायरे या कांगो। तो कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, किसी तरह से ही पूछा जा सकता है कि पार करती है काटती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी चीन वाली है, कौन सी है, यांगटीसी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। 10वां प्रश्न है, बोलगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ गिरती है। बोलगा नदी लाल सागर में नहीं गिरती, काला सागर में नहीं गिरती, भूमध्य सागर में नहीं गिरती, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो बोल्गा यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। यह रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है, और यह बलदाई पहाड़ी से निकलकर 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है, और इसके मुहाने पर यह जो है डेल्टा भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब रिफ्ट वैली में बहती है। तो बोल्गा तो ये देखा अपने ऊपर डेल्टा बनाती है, सिंधु भी डेल्टा बनाती है, अमेजन भी डेल्टा बनाती है, राइन डेल्टा नहीं बनाती, रिफ्ट वैली में बहती है भ्रंश घाटी में। तो स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वाल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया से संबंधित नहीं है। तो नाइजर नहीं है, क्योंकि नाइजर अफ्रीका की है।
तो नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। यह एशिया से संबंधित ना होकर अफ्रीका से संबंधित है, बाकी सारी एशिया की नदियां हैं। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नदियां देश, नी पर यूक्रेन की, पो इटली की, राइन जर्मनी, रोन स्पेन। पो को तो इटली की गंगा भी कहते हैं, तो ये तो हो गया। नी पर यूक्रेन सही हो गया, राइन जर्मनी सही है, ठीक है। रोन स्पेन नहीं है, रोन बहती है स्विट्जरलैंड में। तो रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस में नहीं बहती है। तो देखिए, यांगटीसी हो गई, मेकांग हो गई, हुआंगो हो गई, ये चीन की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं बहुत, ठीक है। तो मेकांग चीन में तो बहती है, ठीक है। चीन से बहती हुई नीचे की तरफ आती है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण चीन सागर में गिरने के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ आती है लाओस से प्रवेश करके, ठीक है। फिर थाईलैंड आ जाएगा, फिर और नीचे जाके नीचे वाले वियतनाम के हिस्से से निकलकर जो है ये दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, साउथ चाइना सी में गिर जाती है, ठीक है। मलेशिया बहुत नीचे रह जाता है, इसलिए मलेशिया नहीं पहुंच पाती वहाँ तक, ठीक है। उससे पहले ही चीन सागर में गिर जाती है। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर, ठीक है, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है और मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यह है मेकांग रिवर चीन की, ठीक है। यहाँ से निकलती है, नीचे की तरफ चलती है, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। फिर नीचे आती है, लाओस में प्रवेश करती है, फिर कुछ दूर ये म्यांमार और लाओस की सीमा पर बहती है, ठीक है। फिर और नीचे आएगी, थाईलैंड में प्रवेश कर जाएगी, फिर और नीचे आएगी, कंबोडिया में प्रवेश कर जाएगी। फिर नीचे की तरफ से लगा है, ऊपर से आता हुआ वियतनाम का हिस्सा, तो इसमें भी होते हुए ये गिर जाएगी साउथ चाइना सी, ये पूरा साउथ चाइना सी नीचे तक, ठीक है। मलेशिया इसके बहुत नीचे पड़ जाता है, तो मलेशिया को एलिमिनेट कर दीजिए। म्यांमार आएगा तब भी सही है, लाओस भी सही है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम सही है, ठीक है। और बांग्लादेश आए तो एलिमिनेट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। इटास्का से कौन सी नदी निकलती है। मिसिसिपी। तो हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। देखिए, मिसिसिपी नदी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह नदी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। इस नदी का जो स्रोत है वो मिनेसोटा राज्य की इटास्का झील में है, जहाँ से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर चलती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो पूरी तरह से यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है मिसिसिपी नदी, ठीक है। देखिए, यहाँ से बहती आ रही है मिसिसिपी, साउथ की तरफ जाती है नीचे और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है नीचे। अब इसकी एक सहायक नदियाँ है, इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ से, इसमें शामिल होती है मिसौरी नदी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ कहाँ बहती हैं, तो वो बहती हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।